Good morning, students. I am Varsha Saini from Sunita Global School. I will teach you mathematics. And today's topic of our mathematics is fraction and decimals. Now, what is fraction? कि फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन वो होता है जो पूरे पार्ट का कोई भी एक हिस्सा जो हमें बताता है. अब ये होता किस फॉर्म में, जैसे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन पी बाई क्यू फॉर्म. कौन सी फॉर्म में होगा फ्रैक्शन? इन पी बाई क्यू फॉर्म. फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अब यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है क्या कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. और अब ये नंबर कोई भी हो सकता है. पी की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, क्यू की जगह कोई भी नंबर आ सकता है. अब यहाँ पी की जगह क्या नंबर आएगा कि कोई भी, वेदर इट इज़ नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कोई भी हो सकता है. ये एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. whether it is natural number, whole number या फिर integers. अब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है नेचुरल नंबर जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. और नेचर में अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा क्या होती है? कंप्लीट होती है. तो नेचुरल नंबर हमेशा कंप्लीट रहते हैं और हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 ऐसे ही आगे चलते रहते हैं. इनफाइनाइट है नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं. और होल नंबर में देखो होल आ रहा है, क्या आ रहा है? होल. होल मीन्स सर्किल, मतलब जीरो. कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो. और होल मतलब नंबर भी पूरे होते हैं तो इसमें हाफ वगैरह हम इसमें नहीं लेते. 0 1 2 3 इसमें भी यही सारे आपके नंबर्स होंगे. बस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. एंड द नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर देखो अभी तक ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव थे, सारे ये पॉजिटिव होंगे, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं. कि जैसे अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो बुरी भी होगी, उसी तरह से अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी होगा. कि इंटीजर्स में जैसे अब ये होता है कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ये कितने भी, ये भी यहाँ माइनस में भी आगे बढ़ सकते हैं, ये पॉजिटिव में भी आगे बढ़ सकते हैं. तो उसी तरह से ये जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, ये कैसे भी हो सकता है. ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. कि फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव. कि लिख के रख लो आप चाहो तो कि फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. कि चाहे दोनों डिजिट पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर लिखा मैंने 4/3, तो इसमें देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और अपॉन की फॉर्म में मतलब ये फ्रैक्शन है. नेक्स्ट इज -4/3 अगर मैं लिखूँ तो अब देखो ये नेगेटिव हो गया, बट है तो फ्रैक्शन ही है, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में ही, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. यहाँ पे न्यूमिनेटर नेगेटिव है, हो सकता है यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, इसको ऐसे लिखो तो भी है तो फ्रैक्शन ही. मे बी ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं. -4/-3. बट ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज अगर दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव. और ये सब आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ भी है. ओके, अब ये तो हुई फ्रैक्शंस की बात की. फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं. और फ्रैक्शन, अब ध्यान रखना कि फ्रैक्शन की यूनिट होती है? नहीं होती है. अगर दोनों नंबर सेम क्वांटिटी के हैं, कौन सी क्वांटिटी के हैं? सेम क्वांटिटी के हैं. या ऐसे लिख लो कि इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर ऑफ सेम क्वांटिटी.
इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम क्वांटिटी की, मतलब अगर एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में हो, तो जैसे एग्जाम्पल की अगर ये 4 kg है बाय ये भी 3 kg है, तो दोनों की कोई भी यूनिट क्या हो जाएगी, दोनों की यूनिट आपस में कट हो जाएगी और ये सिर्फ 4/3 रहेगा। मतलब अगर सेम क्वांटिटी में है तो फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इससे क्या पता चलता है कि फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, की फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। कब? जब दोनों सेम क्वांटिटी में होंगे। फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। अब अगर कोई चीज़ हाफ में गिवन है कि जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपन कहीं मार्केट जाते हैं, अपन को कुछ सामान लेना है, आपको आपकी मदर ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा है, तो आप क्या करेंगे कि आपको आपकी मम्मा ने बोल दिया कि 2.5 किलो शक्कर लाओ। अब 2.5 किलो क्या होता है? 2.5 किलो मतलब 2.5 क्या होता है? 2.5। तो अब वो आपको 2.5 kg ही लेनी है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो फ्रैक्शन में और इसकी यूनिट भी है, तो हाँ। अब इसमें 2.5 पूरा एक ही है, सिर्फ एक ही यूनिट की है। जैसे आपको शुगर लेनी है 2.5, आप शॉप पे गए, अपने अंकल को बोला कि अंकल हमें तो 2.5 किलो शुगर दे दो, मतलब 2.5 kg शुगर। 2.5 kg क्या दे दो? शुगर दे दो। तो अब ये पूरी एक ही तो चीज़ है, ये जो 2.5 ये क्या है? सिर्फ एक ही है। एक ही क्या है? शुगर है। अलग अलग क्वांटिटी में थोड़ी है, ये तो एक ही क्वांटिटी में है। तो 2.5 एक तरह से कितना हो गया? अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको इसे प्रॉपर में करना आना चाहिए, इम्प्रॉपर में 2 2 जार कैसे होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, जो भी आया उसको इसमें ऐड कर दो। तो 2 2 जार 4, 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5/2। अब इसकी यूनिट तो होगी क्योंकि ये क्या है? एक ही चीज़ है। ये क्या है? शुगर है। तो मतलब 5/2 माने 2.5 kg शुगर। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर दोनों की यूनिट सेम है, क्या है? दोनों की यूनिट सेम है तब तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और अगर एक ही चीज़ है तो उसकी जरूर यूनिट होगी। ये आपको याद रखना है। ओके, अब ये हो गया फ्रैक्शंस में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज, मतलब फ्रैक्शन होते तो फ्रैक्शन किस किस टाइप के होंगे, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन के टाइप्स, एक तो होता है फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1, द फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1। अब कैसे? कि इसमें हमेशा जो न्यूमरेटर है, क्या है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? हमेशा डिनोमिनेटर से हमेशा ध्यान रखने की छोटा होगा, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि 3/5, इसमें ये क्या है? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अब ठीक है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये तो समझ आ गया, बट जो फ्रैक्शन है वो 1 से लेस कैसे है? तो देखो आप 5 को 3 से, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों को डिवाइड करना है। किसको किससे करती है? तो आपको पता होगा कि 5 को करेंगे किससे? 3 से। तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, जो देखो अब 5 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जल्दी जल्दी अपने आप में बोलो, ऐसे मत सोचो मैम ऑनलाइन है तो हम जवाब नहीं देंगे। अपने आप को जवाब देना है कि जब यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और हम यहाँ क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 30। तो यहाँ पे तो पॉइंट है। अब 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आते हैं? 6 टाइम्स। तो 5 6 जार 30, जिसको माइनस आंसर क्या आया? 0.6, मतलब 0.6।
अब बताओ 0.6 जो है वो 1 से छोटा या बड़ा है? छोटा है या बड़ा है? जल्दी अपने आप को आंसर दो। छोटा है। क्या है? छोटा है। तो आ गया ना कि जो भी फ्रैक्शन 1 से क्या होगा? छोटा होगा, वही हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये तो हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके और एग्जांपल्स देख लो, जैसे 2/6, 1/3, 18/20। कोई भी फ्रैक्शन, बस न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। 113/214, बस ETC न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर के बाद में क्या आएगा? इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन आएगा? इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? कि जिसकी वैल्यू, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। द फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन 1, कि जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ओके। कैसे? कि देखो, जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 5/3। जैसे अपन ने ऊपर लिया था 3/5, यहाँ पे लिया 5/3। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। अब वैल्यू 1 से बड़ी है या नहीं? सिंपल एंड स्वीट तरीका, आप डिवाइड करके देखो। 3 को किससे करेंगे? 5 से। 3 के डिवीजन 5 आते हैं क्या? नहीं। तो छोटा 1 टाइम्स 3 माइनस करेंगे 2 बचा। अब नेक्स्ट वही चीज़ की, अब 2 तो जाता नहीं है 3 से, तो यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट। यहाँ पे 0। 20 कितने आते? 3 6 18, नेगेटिव -0 2। और अब देखो आंसर क्या आया इसका? 1.6। मतलब 1.6 क्या है? 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। 1.6 क्या है? 1 से बड़ा है। मतलब आ गया ना, देखो कि जो भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा उसे अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके। नाउ ये भी हो गया इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। फिर आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये भी पढ़ा हुआ है आपने अपने प्रीवियस क्लास में। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये सब आपने पढ़े हुए, आपका यहाँ पे प्री कैप हो रहा है। ओके। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कि जिसमें होल नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आएगा, और आपके फ्रैक्शन भी आएगा। कैसे? हाँ, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ी ही रहने वाली है वैसे भी। देखो, क्योंकि या तो होल नंबर और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है। फ्रैक्शन कौन सा वाला? इम्प्रॉपर। कौन सा वाला फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2.5 kg वाला, वही ले लेते हैं। 2.5 ये हो गया ना एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि देखो 2 इसको यहाँ पे रहेगा, ये एक होल नंबर है, ये क्या है? एक होल नंबर। और ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? एक फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन आपका कोई भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो जाए चाहे, या इम्प्रॉपर भी हो जाए, उससे क्या होगा? अब इसका आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे इसको हटा देते कि ये प्रॉपर भी हो सकता है, ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ओके। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही है। सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। फिर इस 1 को इस 4 में अपन क्या कर देंगे? ऐड। तो 4 + 1 5, और नीचे जो फ्रैक्शन है 2 वो 2 का 2 रहेगा। तो ऐसे होता है ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व।
ऐसे ही देखो और एग्जाम्पल इसका, कुछ और एग्जाम्पल देख लो। 3, 1/8, 18, 5/7, 9, 3/8, कोई भी फ्रैक्शन ऐसे हो सकते हैं ETC की। इस टाइप के फ्रैक्शंस, जो भी इस टाइप के फ्रैक्शन होंगे उसे अपन क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, जो भी थोड़ा ख़राब हो गया था, इट्स ओके। 15, 7/9, ओके। इस टाइप के फ्रैक्शंस को अपन क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कि मतलब जो भी कोई भी फ्रैक्शन है तो उसकी जो भी वैल्यू इक्वल में होगी उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। कैसे, कि भाई देखो, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा, मैंने लिखा हाफ, ऐसे मान लो कि मैंने हाफ लिखा, अब मुझे इसके और इक्विवेलेंट में मुझे और फ्रैक्शंस चाहिए तो इसी के इक्वल होने चाहिए। लेकिन तो अब इसके इक्वल कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपल है, इसको भी ऊपर भी 2/2, मतलब न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ये किया हुआ भी है आप लोगों ने, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। देखो हाफ इक्वल हो जाएगा किसके, 2/4 की। कैसे हुआ, देखो 2 की टेबल में ये अगर कट होगा तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आ तो हाफ ही रहा है ना, आ तो हाफ ही रहा है, मतलब कि जो हाफ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4, 2/4। ऐसे ही आप हाफ के और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और क्या क्या हो जाएंगे, देखो 2/2 से कर लिया तो नेक्स्ट 3/3 ले लो, क्या ले लो, 3/3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, नेक्स्ट ले लो 1/4, सॉरी 4/4, हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो देखो आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे 2/4, देन 3/6 एंड 4/8। ऐसे जरूरी नहीं है 1 2 3 4, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो। यहाँ पे ये आगे चलता रहेगा। एक वैल्यू के, एक फ्रैक्शन के अपन बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ऐसे अब ये लिया, आप दूसरा फ्रैक्शन ले लो, कोई बात, देखो दूसरा फ्रैक्शन लेके देखते हैं। हम लेते हैं दूसरा कोई भी एक फ्रैक्शन, जैसे हमने लिया एक 6/9, क्या लिया, एक फ्रैक्शन 6/9। अब सब फ्रैक्शन आते ही सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्रैक्शन खुद तो कहीं कट नहीं हो रहा है, अगर कट हो रहा है तो करो, वैसे कट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर इक्विवेलेंट बोला है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे, इसको सबसे पहले कर दो 2/2 से, देन 3/3 से, कोई भी नंबर से, तो आपको सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। चलो इस बार अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कर लिया 10/10 से, ओके। 6 2 जार 12, 9 2 जार 18, 6 3 जार 18, 9 3 जार 27, 6 10 जार 60 एंड 9 10 जार 90। हो गया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएंगे, कि 6/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे, क्या क्या लिखे अपन ने, 12/18, और हो जाएंगे 18/27, और हो जाएगा 60/9। अब आप इनमें से किसी को भी कट करोगे तो आंसर 6/9 ही आएगा। जैसे इसको कट करके देखो, बात तो वही है ना, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, 3 की टेबल से ये 6 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो आएगा तो वही 6/9। अब देखो 6/9 खुद भी कट हो रहा है, किसकी टेबल से, 3 की टेबल से, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो इसका फ्रैक्शन भी हो गया 2/3। आप इनको और अगर सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर 2/3 ही आएगा।
जैसे 6 की टेबल में 2 बार, 6 की टेबल में 3 बार, 2/3, 3 9 की टेबल में 2 बार, 9 की टेबल में 3 टाइम्स, तो 2/3 कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमेशा आप जब भी लास्ट में कट करके जो भी लास्ट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होएगी वो हमेशा सारी इक्वल होगी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। ओके, अब आज मैंने आपको समझा दिया है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अब कल से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या एक्सरसाइज स्टार्ट क्या करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे, ये टुमारो। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको जो भी पढ़ाया है अच्छे से आपको फ्रैक्शंस को सारा रिवाइज करके रखना है और इसके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे लिखते हैं। होमवर्क क्या है, राइट क्वेश्चन 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, मतलब इन इनके आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट मैंने दे दिया है 3/7, सेकेंड में आपको दे रही हूँ 12/11 एंड थर्ड वन इज 101/100। ओके, इन सब के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के रखने हैं। कितने, 5 लिखने हैं, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5। ओके, कल हम एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, और घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड वियर मास्क, और बाहर बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को। ओके, बाय।